आपने अक्सर सुना होगा कि हेरोइन एक खतरनाक ड्रग है जिसकी लत लग जाती है और इसी लत के चलते लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। उनका उनके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि शरीर को कंट्रोल करने वाला दिमाग अब एक अलग ही दुनिया में जा चुका होता है। पर क्या आपको पता है कि आज जिस हेरोइन को हम एक बेहद खतरनाक ड्रग मानते हैं उसका जन्म एक दवाई के रूप में हुआ था। जी हाँ, पहले के टाइम में हेरोइन खांसी और खराश की दवाइयों के अंदर प्रयोग किया जाता था, पर बाद में ऐसा क्या हुआ जिसने हेरोइन को एक दवा से नशे में बदल दिया। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इंसान ने हर चीज़ अपनी ज़रूरत के लिए बनाई, लेकिन लालच ने ऐसी कई ज़रूरतों को इंसान का ही दुश्मन बना दिया। हेरोइन ड्रग का इन्वेंशन 1874 में एक ब्रिटिश रिसर्चर C.R. राइट ने किया। दरअसल वो मॉर्फिन कंपाउंड पर रिसर्च कर रहे थे एंड तभी हेरोइन का जन्म हुआ। पर 1897 तक हेरोइन को लेकर चिकित्सा के दृष्टिकोण से कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई। फिर 1897 में जब प्रोफेसर हेनरिक ड्रेसर के नेतृत्व में जर्मन दवा कंपनी वायर ने इस ड्रग पर और रिसर्च की, तब उन्हें इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में पता चला। उस समय इसका नाम जर्मन शब्द हेरोइश से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या हेरोइक। इसके बारे में और बेहतर ढंग से जानने के लिए पहला इसका प्रयोग जानवरों पर किया गया और फिर इसके बाद में इसे लोगों पर आजमाया गया। इस परीक्षण से ये बात सामने आई कि हेरोइन ट्यूबरक्लोसिस रोग में होने वाली खांसी और कफ को ठीक करने में सहायक है और इसी खासियत के चलते हेरोइन का प्रयोग जोर पकड़ने लगा। उस समय इसे पाउडर के रूप में छोटे छोटे डोजेस में लोगों को दिया जाने लगा। यह ड्रग इतना सफल हुआ कि साल 1899 आते आते कंपनी 20 से अधिक देशों में हेरोइन बेचने लगी और आज जो हेरोइन गैर कानूनी है वो 1914 तक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाया करती थी। बाद में इसका प्रयोग सिर्फ खांसी कफ की दवा के लिए नहीं बल्कि मॉर्फिन और शराब की लत छुड़ाने के लिए भी होने लगा। मतलब जिस ड्रग की खुद लत लगती है उसे शराब की लत छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि हेरोइन एक एडिक्टिव ड्रग है। साल 1910 आते आते हेरोइन अपराधियों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और इसी वजह से इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल अमेरिका में एक जेल के अंदर कुछ कैदियों को खांसी से आराम दिलाने के लिए हेरोइन दी गई। इसके बाद बाकी कैदियों में यह बात फैल गई कि यह एक अच्छा मादक पदार्थ है। यह अफवाह धीरे धीरे जेल के बाहर भी फैलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप हेरोइन अब 1910 के दशक में लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो गई थी। बाजार में हेरोइन कोकीन से ज़्यादा सस्ती थी और इसे प्राप्त करना भी आसान था, इसीलिए लोग इसे नशे के तौर पर उपयोग करने लगे। बाद में धीरे धीरे जब इस ड्रग पर और शोध किया गया तब यह बात सामने आई कि हेरोइन एक एडिक्टिव ड्रग है और इसे बार बार और बिना किसी प्रशिक्षण के आम लोगों के द्वारा उपयोग करने से मनुष्य हेरोइन एडिक्ट हो जाता है, जिसके बहुत ही खतरनाक दुष्प्रभाव हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, दिल धड़कने की रफ्तार में कमी, इंसान का अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देना और यहाँ तक कि अगर किसी हेरोइन एडिक्ट को हेरोइन ना मिले तो उसका अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचाना, पागलपन आदि। बाद में इस तरह की खबर भी आने लगी कि इसके ओवरडोज से काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। फिर इसको देखते हुए 1931 तक सरकार ने इसके प्रोडक्शन और इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए और इसके बाद इसे कई देशों में बैन भी कर दिया गया ताकि इसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जा सके। और इसी के चलते आज हेरोइन भारत समेत दुनिया के कई देशों में बैन है। बाकी आप बताइए, क्या आपके हिसाब से इसे बैन रखना ठीक है या इसे एक ठोस गाइडलाइंस के अंदर रखकर बतौर मेडिसिन यूज़ करना सही रहेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।